साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गणित। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज से जो हम बेंच स्टार्ट कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम गणित पढ़ने जा रहे हैं, आपसे दावे के साथ बोलना चाहता हूं कि जो भी आप यहाँ क्लास से पढ़ेंगे उसके माध्यम से आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत कम समय में बहुत अधिक ज्ञान, और आपको हर एक टाइप कवरेज करवाया जाएगा। बिल्कुल एक भी चीज़ आपको न छूटे और आपको इस तरीके से आपके दिमाग में फिट कर दूंगा कि आपके मैथ का सवाल है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है, आप खुद देख लेना साथियों। जब आपका एक चैप्टर पूरा हो तो आप खुद बता देना कि हमें समझ में आया है या नहीं। ठीक है, ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से देखना है। यानी सबसे पहले हम संख्या स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी प्रतियोगिता, चाहे थर्ड ग्रेड रीट हो या फिर पटवारी, ग्राम सेवक या फिर सीईटी, अन्य कोई भी भर्ती हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप राजस्थान के अंदर आने वाला मैथ का अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है ये कि किसके अकॉर्डिंग है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप ये मानो कि मैथ में आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो साथियों, बड़ा मज़ा आने वाला है और आपको इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपको मैथ को हार्ड न समझते हुए मैथ का हम कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे, न कि मैथ को रटते हुए। आपको क्यों का जवाब दिया जाएगा। अगर आप क्यों का जवाब जब मांगने लगे तो ये मानना कि आपका मैथ है वो खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर संख्याएं। ठीक है, जितने भी चैप्टर है वो टाइप वाइज धीरे धीरे आगे चलाते हुए हम पढ़ेंगे। आज पहला ही चैप्टर है संख्या, नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, उसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हाँ, वास्तविक, अवास्तविक, वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय, अपरिमेय संख्याएं, और भी संख्या हैं, इनके दशमलव संख्याएं। ठीक है, और सभी संख्याएं हम इस चैप्टर के अंदर कवरेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि संख्या क्या होती है, जो भी अगर हम आम जीवन में देखें 1, 2, 4 जो भी नंबर आपने देखा होगा वो साथियों आपकी संख्या कहलाती है। लेकिन वो जैसे कि आदमियों के अंदर भी पार्ट डिवाइड किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार संख्या के अंदर भी आपको एक कदापि नहीं रटना है कि ये वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या। ये क्यों किया हमने, ऐसा नहीं करते तो क्या होता, वास्तविक और काल्पनिक में ही क्यों बांटा। जब आपने ये चीज समझ ली तो आपको कभी भी इनको याद नहीं करना पड़ेगा, ना ही रटना पड़ेगा। आपके दिमाग में एक इस तरीके से फिट हो जाएगा कि आपको कोई भी उसके दिमाग से निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले साथियों संख्या है, हमने पढ़ी कि जो संख्या है वो 1, 2, माइनस में भी पढ़ी हमने, प्लस में भी पढ़ी, पॉइंटों में भी पढ़ी। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग संख्या को अलग अलग भागों में बांटना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसलिए संख्या को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले संख्या को दो भागों में बांटा गया। एक तो संख्या वह संख्या जो वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या वो होती है साथियों, ठीक है, जो हम वास्तव में हम देख सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 ये संख्या मैंने लिख दी, ये वास्तविक संख्या है। मैं कहूं कि 2 कौन सा है, आप कहेंगे 2 ये है, तो ये एक वास्तविक संख्या है। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जिन्हें हमें कल्पना करनी पड़ती है, जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता है, वो हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है साथियों, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब आपको पता चला कि संख्या को दो पार्टों में डिवाइड करना इसलिए जरूरी हो गया था कि हमें कुछ तो हम कल्पना करते हैं संख्याओं की, जैसे कि आयोटा समिश्र संख्या है, उन संख्याओं की हमें कल्पना करते हैं जो अंडरूट वाली संख्याएं होती है। लेकिन कुछ वास्तविक संख्याएं होती है जैसे कि 2, 3, 4 जो भी संख्याएं हैं। लेकिन यहां तक तो बात ठीक थी सर, उसके बाद में आपने हम प्राकृत संख्या क्यों पढ़ते हैं, नेचुरल संख्या क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे भी मैं कारण बताऊंगा। हम एक भी चीज नहीं रटेंगे साथियों, एक एक चीज को समझते हुए आगे चलेंगे। तो देखिए, काल्पनिक संख्या तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी कल्पना की जा सकती है, सभी का माइंड अलग अलग है, कुछ भी चीज की कल्पना की जा सकती है। तो काल्पनिक संख्या का हमने आगे कोई भाग नहीं किया, क्योंकि अगर इसके भाग करते तो अनंत भाग होते। ठीक है, तो इसको हमने यही रख दिया, सिर्फ काल्पनिक संख्या खुद, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो सारा का सारा फंडा है वो वास्तविक संख्या का है। अब देखिए, वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आपकी साथियों एक तो होती है पूर्णांक संख्या, एक होती है आपकी पूर्णांक संख्या और एक होती है दशमलव संख्या।
अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा क्यों किया? अगर हम इसमें नहीं बांटते, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या में अगर हम इनको अलग अलग डिवाइड नहीं करते तो फिर क्या होता? ऐसा क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि अगर देखो हमारे सामने संख्या आ गई 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3, ये अलग अलग संख्या है, लेकिन इनके बीच में कुछ ऐसी भी संख्या है जैसे कि 1.25 1.23 जिनका एक साथ अध्ययन करना पॉसिबल नहीं हो पाया और बहुत कठिन होता गया। इसलिए वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। कौन कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या, दशमलव संख्या, ठीक है, रटना नहीं है। सबसे पहले हमने संख्या को दो भागों में बांटा, वास्तविक और काल्पनिक, लेकिन वास्तविक संख्या को भी एक साथ पढ़ना मुश्किल हुआ तो हमने पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या में बांट दिया। अब देखिए दशमलव संख्या को तो हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन पहले पूर्णांक संख्या को जानते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या के अंदर भी आपने देखा होगा, क्या देखा है, पूर्णांक संख्या के अंदर भी माइनस में भी चलती है, प्लस में भी चलती है, जीरो से भी स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी कोई अभाज्य संख्या होती है, कोई सम संख्या होती है, इसके अंदर भी अलग अलग सवाल उत्पन्न हुए, तो इनको भी आगे अलग अलग पार्टों में डिवाइड करना जरूरी था। इसलिए पूर्णांक संख्या को आगे 8 भागों में बांटा गया। इसलिए हमें भाज्य, अभाज्य, प्राकृत संख्या पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इनका भी फिर पूर्णांक संख्या को भी एक साथ पढ़ना मुश्किल हुआ, तो पूर्णांक संख्या को भी हमने आगे 8 भागों में बांट दिया। चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या को हमने कौन कौन सी संख्या में बांटा। पूर्णांक संख्या को सबसे पहले हमने बांटा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आप लिख लीजिए अगर आप साथ साथ लिखना चाहिए। हाँ, आपसे एक वादा कर सकता हूँ कि साथियों जब ये चैप्टर आप पूरा करेंगे तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना। अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे और सारे के सारे आपको टाइप यहाँ से कवरेज किए जाएंगे, ठीक है। विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक बार देख लेता हूं आपको नीचे दिखाई दे रहा है क्या बोर्ड पर? तो देखिए साथियों, आपको थोड़ा सा देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और संयुक्त अभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं। संयुक्त अभाज्य संख्या, और उसके बाद आपकी आ गई कौन सी संख्या आ गई साथियों? प्राकृत आ गई, पूर्ण आ गई, सम आ गई, विषम आ गई, अभाज्य आ गई, संयुक्त संख्या आ गई, और उसके बाद आपकी बच गई साथियों संयुक्त संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, और एक आपकी बच गई संपूर्ण संख्याएं। इस तरीके से इनको भी हमने 8 भागों में बांट दिया साथियों। कितने भागों में बांट दिया हमने इनको? 8 भागों में। अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि ये आपकी जो संपूर्ण संख्या है वो 8 भागों में इनको बांट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले जो संख्या 3 को 2 भागों में बांटा, वास्तविक और काल्पनिक। जैसे हमें पता चला कि वास्तविक संख्या को भी आगे बांटना जरूरी हो गया तो हमने इनको 2 भागों में बांट दिया, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या के अंदर भी हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो इसको हमने 8 भागों में बांट दिया साथियों। अब हमें दशमलव संख्या के बारे में पढ़ना है। दशमलव भी हम बहुत तरह के देखते हैं, एक तो होता है 1.121212 ऐसे चलता रहता है, लेकिन कई दशमलव ऐसे होते हैं कि लगातार यानी पॉइंट के बाद शांत ही नहीं होते हैं, चलते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं दशमलव संख्या को भी आगे 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सी संख्या? तो देखिए दशमलव संख्या को भी आगे 2 भागों में बांटा गया। एक तो शांत दशमलव और एक आपका अशांत दशमलव। शांत और अशांत हम इनको बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। शांत और अशांत बांटा, लेकिन अशांत के अंदर भी हमने इनको आगे डिवाइड करना जरूरी हो गया, क्योंकि अशांत के अंदर भी एक तो होता आवर्ती वाले और एक होता है अनावर्ती वाले। तो अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है। इस तरीके से इसको 2 भागों में बांट दिया गया साथियों। तो साथियों अब देखिए, ये जो संख्या के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ये आपका पूरा का पूरा फंड आपके सामने पेश कर दिया है मैंने। तो सबसे पहले मैं वापस समझा दूं साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्याएं, उसके अंदर वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं के अंदर बांटा। फिर वास्तविक संख्या को हमने 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्णांक संख्या और एक दशमलव,
फिर पूर्णांक को हमने आगे 8 भागों में बांट दिया, और फिर दशमलव संख्या को हमने आगे 2 भागों में बांटा, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और अशांत के अंदर में हमने अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। संख्याओं के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। और आप कहेंगे सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वो कहाँ रह गई, तो वो इसी के अंदर पढ़ने वाली है, यानी संपूर्ण संख्या के अंदर हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इस चैप्टर के अंदर इकाई अंक ज्ञात करना, शेषफल थ्योरम, सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको इसी के अंदर कराने वाला हूँ। आपको किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा और ये बिल्कुल आगे बहुत मजा आने वाला है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले वास्तविक संख्या को पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या तो बिल्कुल छोटी सी है, एक लाइन में इसका आंसर है, ठीक है। हम सबसे पहले मेन बात है वास्तविक संख्या को पढ़ना, ठीक है। और वास्तविक संख्या के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक संख्या को, ठीक है। तो देखिए, हमने जान लिया कि वास्तविक संख्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को। साथियों, अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं। मैंने ये बता दिया आपको कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, जो एक रियल नंबर होता है, जैसे कि 1, 2, 3 जिसका नाम बोले, और मैं कहूँ कि 2 कौन सा, आप कहें कि 2 तो हम जानते हैं सर, ठीक है, 3 कौन सा, तो ये तो होते हैं रियल नंबर। लेकिन वास्तविक संख्याओं के अंदर हमने कौन से पढ़ने हैं, पहले पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है साथियों। पूर्णांक संख्या की अगर बात करें, नाम में अर्थ है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। नाम में अर्थ है कि पूर्ण अंक वह संख्या जो पूरा अंक हो, यानी दशमलव में नहीं हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे वो 0 हो, यानी शून्य संख्या हो, चाहे धनात्मक संख्या हो, चाहे ऋणात्मक संख्या हो। यानी हम कह सकें, इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो साथियों क्या लिख सकते हैं, वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य हो, लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, पॉइंटों में नहीं हो, यानी पूरा हो। साथ में लिख लेना, वह संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन साथ में ब्रैकेट में लिख देना, वह पूरी संख्या हो, मतलब आपको याद रहे कि वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके पूर्णांक संख्या को हमने 8 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने इसको कौन से भागों हमने बांटा था, अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले पहली संख्या देखते हैं हम कौन सी है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसके हमने 8 भाग बांटे। इसका पहला भाग क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। आपको मैंने कहा रटना तो बिल्कुल नहीं है। प्राकृत संख्या को कैसे याद करेंगे, देखिए प्राकृत संख्याएं, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा दूं और फिर याद कराऊंगा। प्राकृत संख्या वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, अनंत तक, आगे आप लिख देना, अनंत तक चलती हो, आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 टेस्ट और अनंत तक चलती है। कहने का तात्पर्य वह संख्या जो 1 से शुरू होकर आपकी अनंत तक चलती हो, आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए साथियों, प्रकृति है हमें हमेशा कुछ ना कुछ देती है। प्रकृति हमारा मूल्य कभी भी 0 नहीं नापती है, यानी अगर हम खेत में भी बीज बोते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें जरूर देती है, 0 कभी नहीं देती। ऐसा कभी नहीं होता कि वो हमें 0 दे। याद रखना है कि प्रकृति कभी 0 नहीं देती, हमेशा कुछ ना कुछ देती है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ 1 है, यानी प्रकृति में 0 नहीं है तो प्राकृतिक संख्या में भी 0 नहीं है। तो प्राकृत संख्या याद रखना, आपको कभी भी 0 से शुरू नहीं होगी। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है साथियों, इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर 2 पर कौन सी संख्या है साथियों, आपकी पूर्ण संख्या है।
संख्याएं, वह संख्या, साथ साथ में लिख लीजिए साथियों, बड़े शानदार नोट्स आपको वहाँ नोट्स भी लिख लेना, ठीक है। अगर आपको पहले से तैयार है तो और अच्छी बात है, आप समझ लेना। पूर्ण संख्याएं वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हो, यानी वह संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक चलती हो, यानी 0 से शुरू होती हो और अनंत तक चलती रहती है, और वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 और डैश 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 अनंत तक चलेगी। कहने का तात्पर्य पूर्ण संख्या साथियों वह संख्या होती है, देखो सबसे पहले प्रकृति आई, प्रकृति ने कहा कि मैं तो 0 नहीं दूंगी, उसके बाद पूर्ण संख्या आई, 0 अकेला पड़ा पड़ा रो रहा था कि मुझे भी कोई ना कोई काउंट करो, तो पीछे आती है पूर्ण, पूर्ण में नाम में लिखा है पूर्ण, जो साथ लेके चलती है, यानी वह संख्या जो 0 को भी साथ लेके चलती है, 0 से शुरुआत होकर अनंत तक चलती है, पूर्ण संख्या कहलाती है साथियों। आई होप कि आपको दोनों संख्या याद हो गई, ठीक है। यहाँ से आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन उठते हैं, बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी संख्या होती है साथियों हमारी, तो देखिए नेक्स्ट है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी संख्या जो कि सम हो, मतलब कहने का तात्पर्य है ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझिए, सम संख्या जैसे कि मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे चलती जाएगी, यानी देखो इन सभी में 2 2 का भाग जा रहा है। आपसे पूछा जाए कि क्या 10 सम है, तो आप कहेंगे हाँ सर 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 10 तो सम है, यानी ऐसी संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो संख्या आपकी सम संख्या कहलाती है साथियों, ठीक है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद चलिए चलते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या, विषम संख्या ऐसी संख्या, लिखिए साथ साथ में, ऐसी संख्या जिसमें सम विषम का उल्टा है ना, तो कर दो ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, 2 का पूरा पूरा भाग न जाए, कौन सी संख्या कहलाती है आपकी, विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें 1, 3, 5, 7, क्या इनमें 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं जा रहा है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये आपकी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो तो सम संख्या है, और एक जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो आपकी विषम संख्या कहलाती है साथियों। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने बांटा संख्या को 2 प्रकार से, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होती है उसके अंदर हमने बांटा कि पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं। सबसे पहले हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वह संख्या जो शून्य हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, होने पूरी पूरी संख्या चाहिए, आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है, नाम से स्पष्ट कर दिया मैंने। उसके बाद साथ ही प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमें प्रकृति हमेशा कुछ न कुछ देती है, 0 कभी नहीं देती, अर्थात जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरुआत होकर अनंत तक चले। सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। तो इस तरीके से मैंने आपके सामने 4 संख्याएं पे लिख दी है, और आगे की संख्या को चलिए समझते हैं। तो देखिए साथियों, अब नेक्स्ट संख्या पढ़ने वाले हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती है, बिल्कुल आसान है। देखिए अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें खुद का तो भाग जाएगा ही, लेकिन
अपने आप के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह संख्या जिसमें एक अथवा एक और अपने आप के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग न जाए, आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी वह संख्या जिसमें एक और अपनी खुद की सिवाय अन्य किसी भी संख्या का भाग न जाए वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो अपनी भाषा में समझिए। यानी देखो, एक को भाग तो सारी संख्या में जावे, कौन सी भी संख्या ले लो आपने, एक को भाग जावेगा, लेकिन खुद को भी इसी सारी संख्या के अंदर खुद को तो भाग जाओ जी। मैं कहूँ कि तीन के अंदर तीन का भाग जाएगा ही जाएगा, उसके अंदर एक का भाग जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर इन दो संख्या को छोड़ के अलावा किसी संख्या का भाग चला जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल से समझिए साथियों, मैं कहूँ कि 5, 7, 5 में देखो एक तो 5 का ही भाग जा रहा है और एक का तो जाएगा जाएगा। क्या 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है? नहीं जा रहा। यानी ये वे संख्याएं हैं। अब मैं पूछूं कि 9 भाज्य है या फिर अभाज्य, तो आप कहेंगे सर 9 में 9 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, लेकिन 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। रूल ये कहता है कि एक और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो 1, 5, 7, 11 ऐसी संख्या आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम इसके आगे थोड़े कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चन को भी करेंगे ताकि आपको अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो सके। जैसे कि मैं पूछूं, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं यहाँ से कि 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 1 से 10 तक कितनी होती है, उन सभी को पहले निकाल लेंगे और समझेंगे। उसके बाद आगे के इनके कुछ क्वेश्चन करेंगे अभाज्य संख्याओं के, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, बड़ा आनंद आने वाला है। अब देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कहूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कहेंगे सर, आपका दिमाग कहेगा कि एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, लेकिन 2 क्या है? अब देखो, 2 भाज्य है या फिर अभाज्य? मैं कहूँ कि 2 भाज्य है या फिर अभाज्य, आप कहेंगे 2 में तो सिर्फ 2 का ही भाग जा रहा है और 1 का ही भाग जा रहा है, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 2 भी अभाज्य संख्या है। तो आज के बाद आपको कभी भी 2 को भाज्य नहीं करना साथियों। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य का रूल कहता है कि वह संख्या जिसमें अंदर खुद का और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या है साथियों। 1 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य और 3 भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो मैं पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे 1। लेकिन मैं पूछूं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, छोटी क्या कहें, सम अभाज्य संख्या 1 ही है, 2 है, उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो सम हो और अभाज्य हो। तो आपसे पूछ लिया जाए वह सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो भी आपका 2 आएगा साथियों। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 2। आप लिख लेना आपके कि 2 सबसे सम छोटी अभाज्य संख्याएं हैं और 1 भी आपकी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर आपसे सीधा पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 1, पूछे कि सबसे सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2। ठीक है साथियों, ये आपको लिख लेना है। लेकिन इसके अंदर हम अब ये देखिए कि 1 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, क्या हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कैसे निकाले? जैसे कि परीक्षा में आपके सामने आ जाए 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, तो क्या आप इतना बीच में ऐसे निकालेंगे तो आपको टाइम बहुत लगेगा, ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम वहाँ पे। तो देखिए, अगर सबसे बात करें, ध्यान से समझिएगा, मैं कहूँ कि 1 से 10 तक अभाज्य संख्या, 1 से 10 तक, आप कहेंगे सर 1 से 10 तक तो निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे?
आपको पता है अभाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और कौन सी आपकी, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा गलती के लिए। देखिए एक है वो आपका भाज्य है या फिर अभाज्य, पहले ये बताइए, एक भाज्य है या फिर अभाज्य है? तो देखिए साथियों, एक न तो भाज्य है और एक न ही अभाज्य है। क्यों नहीं है, मैं इसके पीछे आपको कारण बताऊं। मैं कहूँ आपको कि एक में किसका भाग जा रहा है, सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है, लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए क्या कहता है, एक का तो भाग जा ही जाए और इसके अलावा अन्य अपने खुद का ही भाग जाना चाहिए। तो एक वह संख्या है जिसमें सिर्फ एक का ही भाग जा रहा है, अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब अगर कहीं आपको ये भी लिखा आ सकता है अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो, तो एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड हो रहा है साथियों, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो याद रखना है, एक अभाज्य, न तो अभाज्य है और न ही अभाज्य है, सॉरी भाज्य है। ठीक है, तो कितनी आएगी 1 से 10 तक, आप कहेंगे 4। ठीक है, मैं पूछूं 1 से 10 तक भाज्य अभाज्य संख्या है 4, फिर मैं आपसे कहूं कि 1 से 20 तक, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या है। तो देखिए आप कहेंगे 10 तक तो निकाल ली, आगे निकाल लेते हैं। 10 के आगे कौन सी आएगी, 11, 13 और 17, 19, 4 और आ गई, 4 पहले थी, 4 और आ गई, यानी 1 से 20 तक कितनी हो जाएगी, 8। पहले 4 थी, 4, हम तो आगे वाले देखेंगे, सिर्फ 11 से 20 तक देखिए, 4 तो 1 से 10 तक है ही, तो 1 से 20 तक कितनी हो जाएगी, 8। फिर मैं आपसे कहूं कि 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, आप कहेंगे सर 1 से 30 तक कौन सी आएगी, 21 क्या अभाज्य संख्या है, देखो 23 और कौन सी है 29, सिर्फ कितनी है, 2 ही अभाज्य संख्या है 21 से 30 तक। 21 से 30 तक कितनी है, 2 ही अभाज्य संख्या है, तो 2 ही अभाज्य संख्या है, तो पहले 8 हो चुकी है, 2 और लिख देते हैं, 10 हो जाएगी। यानी 1 से 30 तक अभाज्य संख्या पूछे तो 30। फिर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 40 तक, 1 से 40 तक, तो आप कहेंगे सर 1 से 40 तक तो कौन सी आ जाएगी फिर, 31 और 37। 31 से 40 के बीच में भी 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं, 31 और 37, पहले 10 थी तो 12। ठीक है, अगर आपसे आप इस बार डायरेक्ट पूछे कि 1 से 40 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 12। ठीक है, फिर मैं पूछूं 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी हो जाएगी, 41 और 43 और 47। ठीक है, कितनी हो जाएगी साथियों, आपकी संख्या हो जाएगी 41, 43, 47, 3 संख्या हो जाएगी 1 से 50 तक, तो हम कह सकते हैं कि 15 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि 1 से 50 तक के बीच में कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या है, और 1 से 20 तक कितनी है। अगर मैं यहीं से आपसे आगे पूछूं कि देखिए ऐसे हम आगे से आगे निकाल सकते हैं, 1 से 60 तक, 1 से 70। अब मैं डायरेक्ट पूछूं 1 से 75 तक, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 75 तक, तो फटाफट निकालो। हमने 50 तक तो निकाल रखी है, 50 से आगे निकालो। 50 से आगे कौन कौन सी है साथियों, फटाफट निकालो 50 से आगे। तो आप कहेंगे 53, 59, 53, 59, 61, 67, और कौन सी है 73 है, 71 भी है, 71, 73, और कौन सी संख्या बची है बताओ, 1 से 73 आ गई, आगे 75 है, तो कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई 6 संख्या। तो देखिए साथियों 15 पहले थी, 6 और आ गई 21। तो अगर आपसे पूछे 1 से 75 तक अभाज्य संख्या है, तो आपको बतानी है 21। इसी तरीके से मैं पूछ लूँ 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, तो फटाफट निकालो कितनी होगी 1 से 100 तक। 75 तक तो हमने निकाल ली, 75 के बाद में बताओ कितनी आएगी, 79 आएगी, 83 आएगी, उसके बाद बताओ साथियों 79 आएगी, 83 आएगी,
फिर 89 आएगी और फिर 91 आएगी, 89 आएगी और फिर 91 आएगी, यानी कितनी और आएगी 4, तो कितनी हो जाएगी 25। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, देखिए एक बार आपको दिखाई दे रहा है क्या, तो देखिए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछे 25, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पूछे तो 25। देखिए 1 से 10 तक 4, 1 से 20 तक 8, 1 सेकेंड रुकिए, तो देखिए साथियों 1 से 20 तक 8, 1 से 30 तक 10, 1 से 40 तक 12, 1 से 50 तक 15। इस बार अब आपको डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए। अगर मैं पूछूं 1 से 100 तक तो आपको याद होनी चाहिए 25, 1 से 75 पूछूं तो 21, 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक 15। ऐसे आपको अभाज्य संख्या डायरेक्ट याद होनी चाहिए और इसे आपको याद होगी। अगर मान लो कि आपको याद है 1 से 30 तक 10 होती है, आपको पूछ लिए 1 से 20, 1 से 50 तक, ये वाली याद नहीं है, तो आप फटाफट, आपको बस 30 से आगे की काउंट करनी है तो फटाफट आप काउंट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इनको भी फटाफट अपनी कॉपी में उतार दो। तो चलिए साथियों, आज के लिए माफी चाहूँगा, आज के लिए छोटी क्लास लेंगे, कल हम इसको आगे जारी रखेंगे और आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चन करेंगे। अभाज्य संख्या है उसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कल की क्लास में पूरा करेंगे। क्या आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर बताना कैसे लगी क्लास, और आपसे वादा करता हूं साथियों आगे की क्लासों में मैं आपको और भी अपना 100% देने का पूरा प्रयास करूंगा। और अगर आप नए फ्रेशर यानी स्टूडेंट है, अगर आप पहली बार अगर तैयारी करने आए हैं राजस्थान की किसी भी भर्तियों में, तो आपसे वादा कर सकता हूं आप इन क्लासों को देख लेना, इसके बाद आपको इस तरीके से अपने दिमाग में फिट हो जाएगी, आप इनको भूल नहीं पाओगे। ठीक है साथियों, अगर आपको पसंद आई ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस का कवर करवाने वाला हूँ। तो साथियों अपनी तैयारी में लगे रहना। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।